हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैंने दो पाइल रखी है, दोनों पाइल में इनिशियल लिखे हुए हैं। ये पाइल फर्स्ट है और ये पाइल सेकेंड है। जिस भी पाइल में आपके नेम का फर्स्ट इनिशियल आ रहा है आपको वो पाइल चूज़ करना है। ठीक है, आपके नेम का फर्स्ट इनिशियल जिस भी पाइल में है आपको वो पाइल चूज़ करना है। मैं आपको पाइल दिखा देती हूँ। यहाँ पाइल फर्स्ट में है ACEGIKMOQSUW और Y। ठीक है, और पाइल टू में है BDF HJL NPR TVX और Z। टाइम स्टैम्प्स जो है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, वहाँ से जाकर के आप अपने रीडिंग को चेक कर लीजिएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना पिक करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। हम पाइल 1 से स्टार्ट करेंगे। पाइल 1, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। पहले हम उनकी एनर्जी चेक करेंगे। अब ये एनर्जी जो है आपको लेकर के भी आ सकती है और उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर के भी आ सकती है। ठीक है, लेट्स सी, चलिए जानते हैं। जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो प्लीज़ आप उस इंसान के बारे में सोचिए जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो। पेशेंस, एंजल ऑफ बैलेंस एंड द मैन होल्डिंग अ कॉइन। वाओ, बॉटम से है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ओके, तो मुझे लगता है कि अभी इनकी पर्सनल लाइफ में ये इंसान बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देख रहे हैं। ठीक है, बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, ऐसा कुछ फील हो रहा है। किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पेशली हो सकता है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है इस वक्त ठीक नहीं हो, थोड़े परेशान हो। ठीक है, कहीं ना कहीं इनका जो है इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, पैसा चाहते हैं। या तो ये इंसान इस वक्त किसी और के ऊपर डिपेंड है, अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड हो सकता है। और ये इंसान कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी चाहते हैं, डेफिनेटली ठहराव चाहते हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और ये पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि कब इनकी लाइफ में सारी चीज़ें ठीक होंगी, स्पेशली फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के। ठीक है, यस, इस वक्त ये बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं फाइनेंशियली। कहीं से इनको कोई सपोर्ट मिलते हुए नज़र नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये डिवाइन को बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। और यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग भी नज़र आ रही है। पेशेंट का कार्ड है, यहाँ पे आप देखोगे क्लॉक बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग पे हो सकता है कि डिवाइन टाइमिंग का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, यहाँ कुछ नंबर्स है, ये नंबर्स किसी तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, जैसे कि 16 है, 48 है, 43 है, 13 है। 48 या 43 इस इंसान की एज हो सकती है। ठीक है, या फिर 7 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, अगेन 7 नंबर और 4 नंबर। ये नंबर किसी तरीके से कोई सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। इनका बर्थ डेट हो सकता है या आपका भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इस इंसान की एनर्जी क्या है, आपको लेकर के इनकी फीलिंग्स क्या हैं। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, एक सेकेंड, मुझे ये थोड़ा सही करना होगा। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के। जब मैं कार्ड शफल करती हूँ तब प्लीज़ आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, जिस इंसान के बारे में आप जानना चाह रहे हो कि वो आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। पहला कार्ड है हीलिंग, वाओ, अच्छा कार्ड है। दूसरा कार्ड है अलोननेस और तीसरा कार्ड है कॉन्सिक्वेंस और चौथा कार्ड है हमारे पास में ब्रेक थ्रू। ओके, और बॉटम से क्या है, वी आर द वर्ल्ड।
किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं ये इंसान। आपके और इनके बीच में इस वक्त मुझे दूरियां नज़र आ रही है, किसी तरीके का कोई नो कांटेक्ट हो सकता है, कम्युनिकेशन नज़र नहीं आ रहा है, बात नहीं हो रही है आप लोगों के बीच में। और एक चीज़ और मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो भी चल रहा है वो साइकिल अब एंड होने वाली है। ये इंसान किसी ब्रेक थ्रू का वेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के ये क्या सोचते थे या क्या इनकी फीलिंग्स थी, उन चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं अब इनको क्लियरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। ये सही तरीके से समझ पा रहे हैं कि इस रिश्ते में आपकी क्या अहमियत है या इस रिश्ते की क्या अहमियत है, ठीक है। इस वक्त अकेले हैं तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा खालीपन सा इनके जीवन में इनको फील हो रहा है, बहुत अकेले अकेले, बहुत उदास, सैड और अलोन फील कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे इनके आसपास कोई भी नहीं है, ये किसी को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पेशली आपको मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कप की एनर्जी है। फीलिंग्स हैं इस इंसान के दिल में, लेकिन हो सकता है कभी इन्होंने खुल करके कहा नहीं हो या बताया नहीं हो, ठीक है। और हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स को लेकर के भी ये इंसान पास्ट में डाउट में था, इनको स्पष्ट नहीं लग रहा था कि ये आपको लेकर के एक्चुअली फील क्या करते हैं, ठीक है, या इनके दिल में फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। लेकिन डेफिनेटली इमोशंस हैं इनके दिल में और हो सकता है इन चीज़ों को लेकर के क्लियरिटी आई हो, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपसे दूर होने के बाद हुई है। अब इस इंसान को लगता है कि आप इनकी पूरी दुनिया हो और किसी ब्रेक थ्रू का वेट कर रहे हैं, शायद कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। चलिए इन कार्ड्स को हम क्लेरिफाई करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ गाइड करें, हीलिंग की एनर्जी क्यों है, यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी क्यों है। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, और बॉटम से है पेज ऑफ पेंटिकल, ओके। तो मुझे लगता है कि हो सकता है इस इंसान ने ना पास्ट में अपनी फीलिंग्स को लेकर के बहुत ही इनमेच्योर बिहेवियर दिखाया हो आपको, ठीक है। कभी अपने दिल की बात शेयर नहीं करी, कभी आपसे खुल करके कहा नहीं कि ये क्या चाहते हैं इस कनेक्शन से या आपसे, या आपके लिए इनके दिल में क्या फीलिंग्स है, ये चीज़ें इन्होंने कभी खुल करके नहीं कही। लेकिन जब ये इंसान आपसे दूर है तो मुझे लगता है कि ये आपको स्टॉक करते हैं, स्पाई करते हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं, क्योंकि इनको कुछ ऑफ़र करना है आपको, ठीक है। पेज की एनर्जी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये इंसान डायरेक्ट आपको मैरिज प्रपोजल देगा, कुछ छोटा मोटा ऑफ़र कर सकता है या बात करने की शुरुआत कर सकता है, ठीक है। अगर बात नहीं हो रही है तो बातचीत शुरू कर सकते हैं ये इंसान, यस। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी नज़र आ रहा है। लेट्स सी यहाँ अलोननेस की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। डेथ, ये जो दूरियां हैं ना, मैंने कहा था आपसे कि ये जो दूरियां हैं ना, आपसे दूर जाने के बाद कहीं ना कहीं ये बहुत अकेले पड़ गए हैं, इनको ये अकेलापन खाया जा रहा है। और हो सकता है कि आपसे दूर होने के बाद इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हों, इनमें बहुत सारे बदलाव आए हैं, या ये खुद ये इंसान अपनी गलतियों को समझ करके उन चीज़ों को सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। और डेथ का कार्ड है, मुझे लगता है कि ये न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं। 9 ऑफ कप की एनर्जी, आपसे दूर जाने के बाद में इनको एहसास हुआ है कि आपकी क्या अहमियत थी इनकी लाइफ में, ठीक है। इन्होंने कनेक्शन को एंड कर दिया, हो सकता है कि इन्होंने ही किया हो, मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है, मेजॉरिटी लोगों के लिए लग रहा है कि इनकी तरफ से ही रिश्ते की एंडिंग हुई है। आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये इंसान आपकी लाइफ से चला जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये इंसान है ना, अभी इस अकेलेपन को फील नहीं कर, ज़्यादा झेल नहीं पा रहा है, और कहीं ना कहीं ये न्यू बिगनिंग करने के लिए तैयार है, एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार है, लेकिन एकदम चेंज होकर के आएंगे, ठीक है। पास्ट में अगर इनमेच्योर थे तो अब मैच्योरिटी के साथ ये इंसान इस कनेक्शन को डील करेंगे, क्योंकि आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। आपको ये इंसान अपनी दुआओं में मांगते हैं, आपको लेकर के डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं इस इंसान के दिल में। यहाँ डेथ का कार्ड है, तो स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं ये इंसान, स्ट्रॉन्ग साइन में। लेट्स सी यहाँ कॉन्सिक्यूनेस का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स। एक कार्ड गिरा है तो इसको हम ले लेते हैं। ये एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है और ये एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो डेफिनेटली जो क्लियरिटी आनी थी इस इंसान को, इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के, ठीक है, अपने फीलिंग्स को लेकर के, अगर इनके मन में क्लियरिटी नहीं थी, पहले माइंड में नहीं थे ये इंसान क्लियर, तो अब क्लियर हो चुके हैं और ये एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपकी तरफ,
ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपको लेकर के और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं विद द सन कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से। डेफिनेटली ये इसलिए आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि आप इनकी रियल हैप्पीनेस हो, ठीक है, आप इनकी ब्राइटनेस हो, आप इनके लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करते हो और ये इंसान इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। यहाँ पे लियो भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, यहाँ सन का कार्ड था। यहाँ पे ब्रेक थ्रू की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, ब्रेक थ्रू की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। लेट्स सी ब्रेक थ्रू की एनर्जी क्यों है। 9 ऑफ वैंड्स, इस बाउंड्री से बाहर कैसे निकले। आप देख रहे हो ना कि ये एक बाउंड्री बना हुआ है और ये इंसान खड़ा है अकेला, वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है और आप यहाँ देखोगे इस कार्ड में तो ये इंसान किसी चीज़ को तोड़ करके बाहर निकल रहा है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है ना कि ये इंसान इस बाउंड्री को, जो कि इन्होंने पास्ट में एक बना रखी थी, इन्होंने खुद नहीं बना रखी थी, ठीक है, या तो ये किसी के प्यार में पड़ना नहीं चाह रहे थे या किसी के प्रति कोई फीलिंग्स नहीं रखना चाह रहे थे, सिर्फ अट्रैक्शन था या बातचीत करना चाह रहे थे सिर्फ। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये इंसान ये बाउंडेशन, जो भी बाउंड्रीज़ वगैरह इन्होंने बनाई थी, इनको तोड़ करके ये इंसान बाहर निकलेगा, ठीक है, और इसी चीज़ का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर के, ठीक है, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो डेफिनेटली ये इंसान ट्रैवल करना चाहते हैं आपकी तरफ। यस, चलिए यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लेंगे और क्या है इस इंसान की एनर्जी, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, ये इंसान क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के। एक कार्ड आया है, यहाँ पे है किस। तो हो सकता है जैसे कि मैंने कहा बहुत पैशनेट हो रहे हैं, इनकी एनर्जी बहुत फायरी हो रही है आपको लेकर के, पैशन नज़र आ रहा है, इनके दिल में प्यार भी है, पैशन भी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इंसान अब आपको अनकंडीशनल लव करना चाहता है, ठीक है, ये आपके प्यार में पड़ चुके हैं, इनको आपका ख्याल बहुत ज़्यादा आता है और कहीं ना कहीं किसेस का कार्ड है तो मुझे लगता है कि ये आपको किस करना चाहते हो, ये चीज़ भी हो सकती है। और चलिए देखते हैं फोटोग्राफ। डेफिनेटली ये इंसान आपकी फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं, ठीक है, अगर इनके पास आपकी फ़ोटोज़ वगैरह हैं तो बहुत ज़्यादा देखते हैं, उनको देख देख करके याद करना, पास की जो भी यादें थी उनको ताज़ा करना, इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है कि ये इंसान आपको लेकर के करते हैं। और क्या फील करते हैं चलिए देखते हैं, एक कार्ड और लूँगी मैं। क्यूपिड एरो है, फेथ लव इज कमिंग, ओह माय गॉड। डेफिनेटली आपको इस इंसान की तरफ से कोई इनविटेशन मिल सकता है या इनवाइट कर सकते हैं आपको, या फिर आपको अचानक से सरप्राइज़ दे सकते हैं, क्योंकि आपके साथ में जो भी कनेक्शन है ना, अब ये इंसान उस चीज़ पे भरोसा कर रहे हैं, ठीक है, विश्वास कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक से है सोलमेट। इस इंसान को रियलाइज़ हो चुका है कि आपके साथ में इनका सोल कनेक्शन है, ठीक है, एक पार्टनरशिप है, एक एग्रीमेंट है, सोल का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि पास्ट लाइफ से चल रहा है। और ये इंसान आपके प्यार में धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि आपको प्यार करने लगे हैं। अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, मेरे व्यूअर्स इस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, वो इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर के क्या सोच रहे हैं, जिन्होंने पाइल 1 को चूज़ किया है। ट्रू लव, ये आपके प्यार को सच्चा मानते हैं। हो सकता है कि आपने इस इंसान को पास्ट में बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव दिया हो बिना किसी डिमांड के, ठीक है, और ये उस चीज़ को अब समझ पा रहे हैं कि आपका जो प्यार था इनके लिए वो सच्चा था, ठीक है, आप सच में इनसे प्यार करते थे, उसमें कोई मिलावटी नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं, आपका प्यार एकदम प्योर था। एक कार्ड और लूँगी मैं, यू डिज़र्व लव। डेफिनेटली अब इस इंसान को कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लवेबल पर्सन हो और आप इनकी नफ़रत नहीं, इनका प्यार डिज़र्व करते हो और ये इंसान आपको अपना प्यार देना चाहते हैं, ठीक है, बिकॉज यू डिज़र्व लव। पैशन, डेफिनेटली पैशनेट तो बहुत ज़्यादा हैं ये इंसान, अट्रैक्शन भी है, प्यार भी है, फीलिंग्स भी है। फीलिंग्स हो सकता है कि इन्होंने कभी खुल करके कहा नहीं, लेकिन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और प्यार भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और कहाँ तक आपसे रेजोनेट किया है, ठीक है, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें और प्लीज़ वीडियो को
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और किसी ज़रूरतमंद से शेयर भी करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। ठीक है, पहले हम एनर्जी ओरेकल से कुछ कार्ड्स निकालेंगे ताकि हम उनकी एनर्जी को जान सकें कि उनकी प्रेजेंट एनर्जी क्या है। ये एनर्जी आपको लेकर के भी आ सकती है और उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर के भी आ सकती है। ठीक है, तो जब मैं कार्ड शफल करूं तो प्लीज़ आप उस इंसान के बारे में सोचिएगा जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो। ठीक है, लेट्स सी। मैं 3 कार्ड्स लूँगी यहाँ पे। मैन होल्डिंग अ कॉइन, ये पाइल 1 में भी आया था। ठीक है, डिसीट, ओके, एंड जर्नी, वाओ। बॉटम से है स्टॉर्म वार्मिंग। यस, तो यहाँ पहले मैं आपको नंबर बता देती हूँ। ये नंबर किसी तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। यस यहाँ पे है पहला नंबर जो है 10 नंबर हो सकता है, कोई सिग्निफिकेंट हो, या 1 नंबर, 2 नंबर हो सकता है, कोई सिग्निफिकेंट हो, 25 या 43 इनकी आपकी एज हो सकती है। ठीक है, या फिर 7 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है। अगेन यहाँ 7 नंबर, यहाँ 7 है। ठीक है, तो हो सकता है कि 7 नंबर आपको इन दिनों दिख रहे हो या ये नंबर किसी तरीके से कोई सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि ये इंसान की लाइफ में ना अभी ये इंसान बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देख रहा है विद द स्टॉर्म वार्मिंग, क्योंकि ये ओवरऑल एनर्जी है। ठीक है, स्टॉर्म वार्मिंग का कार्ड है, तो हो सकता है कि इन दिनों ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो, या तो इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है अपने आसपास के लोगों का। ठीक है, या फिर कुछ इस इंसान, क्योंकि ये डिसीट का जो कार्ड है ना, ये मुझे बार बार अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। कोई है जो इसको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, या तो हो सकता है कि ये इंसान स्टेबल नहीं है फाइनेंशियली। ठीक है, या तो इनके करियर में अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और इनके आसपास के लोग इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। इनसे कुछ हिडन है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ हिडन है। हिडन कुछ भी हो सकता है इनकी, या तो हो सकता है इनके आसपास के लोग ही इनकी बुराई करते हो, या इनके बारे में कुछ गलत अफवाहें फैलाते हो, या कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हो। ये इंसान अभी अपनी लाइफ की उस जर्नी में है जहाँ ये बहुत परेशान है और कहीं से भी इसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसके आसपास के लोगों से भी इसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है और ये बहुत कोशिश कर रहा है कि जैसे तैसे करके इसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक हो जाए। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पे स्कॉर्पियो या टॉरस को कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं कुछ लोग। यस, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने अपने पैसों के दम पर किसी को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी, लेकिन अब ये इंसान खुद उस जर्नी में है जहाँ इसको इसका कर्मा फेस करना पड़ रहा है। इसके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं और इन बदलावों से ये इंसान परेशान हो गया है। ये चीज़ भी हो सकती है। तो लेट्स सी, चलिए हम अब ये जानेंगे कि ये इंसान की आपको लेकर के क्या फीलिंग्स हैं। ठीक है, ये तो इनकी ओवरऑल एनर्जी आ गई है। अब हम देखेंगे आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी, जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो प्लीज़ आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। Clinging to the past, okay. Conditioning, trust, एक कार्ड और लूँगी मैं, प्रोजेक्शन, और बॉटम से है द बर्डन।
डेफिनेटली किसी तरीके का कोई बर्डन मुझे नज़र आ रहा है, या तो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनके फैमिली की, इनके परिवार की, इनके माता पिता की, या फिर करियर का बर्डन हो सकता है। ठीक है, इस वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में है, परेशान हो रहा है बहुत ज़्यादा। या फिर हो सकता है कि इस इंसान के पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे क्योंकि ये इंसान बहुत स्टेबल था, लोग इनके आसपास बहुत ज़्यादा रहते थे, इनके पैसों की वजह से भी हो सकता है लोग इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हों। लेकिन जब आप इनकी लाइफ में थे तब भी हो सकता है इस इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रहे हों और इन्होंने आपको एज ए ऑप्शन ट्रीट किया, जो कि इनकी सबसे बड़ी गलती थी। ठीक है, इनको रियलाइज़ हो रहा है, ये पास्ट की चीज़ों को लेकर के रिग्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी है यहाँ पे। डेफिनेटली पास्ट में बहुत कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से ये इंसान जो है अब उन चीज़ों की कंडीशनिंग चाहता है। ठीक है, चीज़ों को ठीक करना चाहता है क्योंकि इनको रिग्रेट होता है जो भी इन्होंने किया आपके साथ में या इस कनेक्शन में। ठीक है, अगर इन्होंने आपको एज अ ऑप्शन भी ट्रीट किया है, जहाँ पे भी गए हैं ये इंसान आपको छोड़ करके किसी और इंसान के पास भी गए हैं, तो ये इंसान अब उसके पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये इंसान आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है लेकिन उस इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो इंसान जो है इसको बहुत ज़्यादा बर्डन फील कराते हैं। या फिर हो सकता है आपके साथ में जो भी कनेक्शन रहा हो, पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हों आप दोनों के बीच में, उन चीज़ों को लेकर के इस इंसान को बर्डन फील होता है, इनको रिग्रेट होता है, गिल्टी फील होता है। ठीक है, क्योंकि ये इंसान अभी बिग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। यस, और ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। या फिर ये इंसान अब कहीं ना कहीं आपकी तरफ स्लोली बट श्योरली लेकिन आपकी तरफ जो है ऑफर लेकर के आते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, पहले हम इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर ले ताकि सही से मैं आपको बता सकूं। लेकिन ये चीज़ तो यहाँ नज़र आ रही है कि पास्ट की चीज़ों को लेकर के इस इंसान को रिग्रेट है। ठीक है, इन्होंने आपको एज ए ऑप्शन ट्रीट किया, आपके ऊपर भरोसा नहीं किया, आपके प्यार के ऊपर भरोसा नहीं किया, जो इनको बर्डन फील करा रही हैं आज। ठीक है, अब ये इंसान कंडीशनिंग चाहता है, चीज़ों को ठीक करना चाहता है, लेकिन वो ठीक कैसे होंगी चलिए हम देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें यहाँ पे क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी क्यों है। थ्री ऑफ पेंटिकल, ओके, बॉटम से क्या है हमारे पास में, 9 ऑफ कप। ठीक है, ये इंसान अब लोगों से डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, स्पेशली अपने फ्रेंड से, कि क्योंकि ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, कंडीशनिंग चाहते हैं इस कनेक्शन में। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं अपने आसपास के लोग, जो इनके घनिष्ठ मित्र हैं, जो इनके बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, उनसे ये इंसान पूछ रहे हैं कि क्या करना सही रहेगा, आगे कैसे बढ़े या क्या करे ऐसा जिसकी वजह से इनकी जो मन्नतें हैं, इनकी जो मुरादें हैं स्पेशली आपको लेकर के, वो पूरी हो जाए, आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो। और ये इंसान टीम वर्क करना चाहता है। ठीक है, आपके साथ में मिल कर के फिर से कनेक्शन को चलाना चाहता है, आपको खुशियाँ देना चाहता है। पास्ट की चीज़ों को लेकर के इनको रिग्रेट था, इसलिए ये इंसान अब सही करना चाहता है चीज़ों को लेकर के। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है और हो सकता है कि ये अपने आसपास के लोगों से पूछ भी रहा हो, अपने फ्रेंड्स से कुछ सलाह मशवरा कर रहा हो, अपने दोस्तों से। यहाँ पे कंडीशनिंग की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। कंडीशनिंग की एनर्जी क्यों है, जजमेंट, वाओ, ये चीज़ों को ठीक क्यों करना चाह रहे हैं पता है, इनको यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से गाइड किया जा रहा है, इनको बताया जा रहा है कि इन्होंने आपको बहुत गलत तरीके से जज किया है। ठीक है, इन्होंने आपके साथ में जो किया है वो ठीक नहीं किया है और ये सारी चीज़ें इस इंसान को सोचने पे मजबूर कर रही हैं। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स और डिवाइन चाहती है कि आप दोनों फिर से मिलो, बात करो। ठीक है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उनको क्लियर करो। तो ये इंसान मुझे लगता है कि अब आपको लेकर के पॉजिटिव हो रहा है और पॉजिटिव मूव लेने के बारे में सोच रहा है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सेजिटेरियस हो सकते हैं कुछ लोग या सेजिटेरियस से डील कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रस्ट की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। ट्रस्ट की एनर्जी क्यों है, ट्रस्ट की एनर्जी क्यों है, 9 ऑफ पेंटिकल, वाओ। बॉटम से है द एम्परर की एनर्जी,
तो ये इंसान है ना कहीं अब ये देखते हैं कि आप इनके पीछे नहीं भाग रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि पास्ट में आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा चेस किया हो, इसको बार बार कॉल करना, मैसेज करना, ठीक है। आपको इस इंसान को ये एहसास दिलाने की आपने बहुत कोशिश की है कि आप इनसे अनकंडीशनल लव करते हो, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि इस बार ऐसा कुछ हुआ हो कि शायद आपने इस इंसान को चेस करना बंद कर दिया है। आपने अपनी वर्थ को, वैल्यू को पहचाना है। आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए आप बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो इस इंसान को। तो ये कहीं ना कहीं अब आपके ऊपर जो है इस सिचुएशन के ऊपर ट्रस्ट करना चाहता है, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करना चाहता है, और ये इंसान अपने इस कनेक्शन को लीड करना चाहते हैं विद द एम्परर कार्ड। ये लीडरशिप क्वालिटी भी होती है, ठीक है। तो ये इंसान अब इस कनेक्शन को लीड करना चाहता है, ठीक है। एरीज भी हो सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग। यहाँ पे प्रोजेक्शन की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। प्रोजेक्शन की एनर्जी क्यों है? जस्टिस। इन्होंने आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया, ठीक है, और अब ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि मैंने कहा आपसे कि ये इंसान कनेक्शन को ठीक करना चाहता है, ठीक है। ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं क्योंकि पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं, या इस इंसान ने आपको ऐसा ऑप्शन भी ट्रीट किया है ना, तो कहीं ना कहीं आपसे दूर जाने के बाद में भी ना इस इंसान के माइंड में कहीं ना कहीं आप रहते थे, ठीक है। आप इस इंसान के जहन में रहते थे, ये आपके बारे में सोचता था, और सोचता था बार बार, यही सोचता था कि क्यों आप इनके माइंड में आ रहे हो। तो धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि इस इंसान को आपको लेकर के क्लियरिटी आ चुकी है, और इन्होंने अपना माइंड बना लिया है कि आपको जस्टिस देना है, ठीक है। आपके साथ में अब न्याय करना है, क्योंकि चीज़ें अब इनके सामने क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है, विद द एस ऑफ सोर्ड्स। और एक न्यू बिगिनिंग जो है ये इंसान करने के लिए तैयार है। यस, यहाँ पे कुछ लोग लीब्रा हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से भी देखते हैं कि और क्या फीलिंग्स है इस इंसान की आपको लेकर के, और क्या फील करते हैं ये आपको लेकर के। मास्क। जैसे कि हमारे पास में एम्परर का भी कार्ड आया था, हो सकता है कि ये इंसान ने कभी भी अपनी फीलिंग्स आपसे खुल करके नहीं बताई, या अगर कनेक्शन में थे भी तो आपको हमेशा एज ए फ्रेंड इन्होंने रखा, ठीक है। अपनी ट्रू फीलिंग्स को हमेशा हाइड किया कि ये वास्तव में आपको लेकर के फील क्या करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है कि इस इंसान ने आपके साथ में कनेक्शन रखा, साथ ही साथ ये इंसान कहीं और भी किसी और के साथ में भी जो है अपने कनेक्शन के बारे में सोच रहा था कि शायद उनका और इनके बीच में कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है, कोई कनेक्शन बन जाए, जबकि आप इनके साथ में थे, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा ना कि एज ए ऑप्शन आपको ट्रीट किया होगा, आपको भी ट्राई कर रहे थे, ठीक है, और किसी और के साथ में भी डेट कर रहे थे, ऐसा मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। इस इंसान ने हमेशा अपनी ट्रू फीलिंग्स को हाइड किया है। यस, लेट्स सी, और देखते हैं। हेल्दी बाय चॉइसेस, मेकिंग हेल्दी चॉइसेस इन लव एंड इन लाइफ, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर सॉरी। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली, जैसे कि मैंने कहा, इनके पास चॉइसेस थे, ठीक है, इनके पास चॉइसेस थे, या फिर इस इंसान को अब ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो, आप सिंगल हो, आपके पास में चॉइसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि अब शायद आप जो है पास्ट की चीज़ों के बारे में सोच करके ही कोई डिसीज़न लोगे, या अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो, क्योंकि ये इंसान आपको अपनी लाइफ में अच्छा करते हुए देख रहे हैं, और इनको लगता है कि अब आपके पास में चॉइसेस हैं, आप शायद इनको एक्सेप्ट भी कर लो और ना भी करो। ये सारी चीज़ें इस इंसान को फील हो रही हैं। या फिर हो सकता है कि अब आपने इस इंसान को चेस करना बंद कर दिया, इनको मैसेज करना बंद कर दिया, इनके लिए रोना धोना बंद कर दिया है। आप अपने सेल्फ लव पे, सेल्फ केयर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। तो इनको लगता है कि शायद आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेट्स सी और क्या फील कर रहे हैं।
नॉट इनफ। इस इंसान के अंदर मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ रही है, ठीक है। ये जस्टिस देना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी भी नज़र आ रही है। थोड़ा फियर हो सकता है या फिर ईगो इशू भी हो सकता है इस इंसान को, या थोड़े जेलेसी भी फील कर सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो और ये इंसान अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए परेशान हो रहे हैं। इनके आसपास के लोग भी इनको नहीं समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी जेलिसी भी है, थोड़ा ईगो इशू भी है और थोड़े फ्रस्ट्रेट भी हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस की कमी भी है कि अगर ये आपकी तरफ, इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप इनको जज करोगे। अगर ये आपकी तरफ आते हैं जस्टिस देने के लिए तो शायद आप इनको जज करोगे कि ये इंसान अब आपकी लाइफ में क्यों आया है, ये क्या चाहता है आपसे, ठीक है। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और बॉटम से है पैशन। पैशन तो है, इस इंसान पैशनेट हैं आपको लेकर के, फिजिकली भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, या इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, ठीक है। आप दोनों इक्वल हो एक दूसरे के लिए, आप दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छी केमिस्ट्री है आप दोनों की, आप दोनों बहुत अच्छे से एंजॉय करते हो साथ में। ये आपके साथ में जो केमिस्ट्री है इनको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। लेट्स सी, यहाँ से भी हम कुछ कार्ड्स लेंगे। यहाँ से 2 कार्ड लूँगी मैं। फॉरगिविंग एंड लर्निंग। डेफिनेटली ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, या फिर इस इंसान ने आपसे दूर जाने के बाद में बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। एज यू रियलाइज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। तो डेफिनेटली ये इंसान है ना, पास की चीज़ों को भुला करके, पास की चीज़ों से बहुत कुछ सीख करके ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। एक कार्ड और लूँगी मैं। केमिस्ट्री। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अभी भी ये केमिस्ट्री का ही कार्ड है। ये भी इस इंसान को ना आपकी तरफ एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन और एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील होती है। ये आपकी फिज़िकली जो है ना, आपका ब्यूटी है, आपकी बॉडी है, इससे भी कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल बीइंग योर रोमांस। तो ये इंसान पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएं, शायद आप इनको जज ना करो, शायद आप इनसे सवाल जवाब ना करो, शायद आप इनको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। तो ये ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जैसा कि सब लोग बोलते हैं, मैं भी कह रही हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपसे रीडिंग कहाँ तक रेजोनेट किया है मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिए। ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।